अब खाली मैं बोलता रहूं आपको कि भाई प्रिपेयर्ड फॉर डिफिकल्टीज रहो, भाई रास्ते में बहुत मुश्किलें आएंगी, आप लंगड़े हो जाओ, चाहे आपका पैर कट जाए, फिर भी आप मतलब उस रास्ते को पार कर जाओ, ये मोटिवेशन सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन करने के लिए प्लान जरूरी है। तो यार क्या आपका भी ड्रीम है फेमस होने का? किस बंदे का नहीं होता यार, हर एक बंदा चाहता है मैं फेमस हो जाऊं, मुझे लोग पूछे, लोग जाने। मतलब कभी भी कोई ऐसे मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हो तो मेरी मिसाल दे कि बताए लोगों को कि हाँ यार ये बंदा ऐसा था, ये यहाँ स्क्रैच से और यहाँ तक पहुंच गया। हर इंसान चाहता होता है। अब आपका तो मुझे नहीं पता, मैं तो चाहता हूँ। तो आप भी चाहते होगे कि जैसे मतलब मूवीज में यार हीरो वीरो फेमस होते हैं ना, जैसे अक्षय कुमार फेमस है, जैसे SRK फेमस है, मैं भी बस यूट्यूब का अक्षय कुमार खिलाड़ी बन जाऊं। तो अगर ऐसा मन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब देखो बचपन में क्या होता है, हम लोग होते हैं बिल्कुल टेंशन फ्री और हम बड़े बड़े सपने देखते हैं। कोई देखता है कि यार मैं तो एस्ट्रोनॉट बनूंगा, कोई बोलता है मैं तो बड़ा इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलता है मैं पेंटर बनूंगा। ऐसे आपके थॉट्स होते हैं। क्रिकेटर बनने का होता है थॉट, मेरा भी था यार, बट फिर अब सी से ही हम क्रिएटर बन गए। मतलब ऐसे ड्रीम्स हम देखते हैं, लेकिन बड़े होते होते ना वो हमारे सारे ड्रीम्स मर जाते हैं और इस दुनिया के चक्कर में हम पढ़ाई लिखाई और फिर उसके बाद जॉब और उसके बाद फिर जिंदगी आगे बढ़ाना, ये करना वो करना, बस इसी चीज में फंस के रह जाते हैं। और फिर हमने जो ड्रीम देखा होता था फिर हमें लगता था यार नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल है, तो हमसे होगा ही नहीं। और आप ये मान ही लेते हो कि यार नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है। देखो अब मेरे को भी ये एक्सपीरियंस से ही समझ में आया, लेकिन जो भी हम ड्रीम देखते हैं और वो हमारा पूरा क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने मान लिया कि यार ये पूरा नहीं हो सकता, मेरे बस का नहीं है इसको करना। बस यही एक माइंडसेट की ही प्रॉब्लम है। कोई भी चीज अगर लाइफ में अचीव करनी हो या कोई भी ड्रीम जो आपने देखा है वो आपको पूरा करना है, तो अगर आपने जिद पकड़ ली या ठान लिया कि यार मुझे इसको अचीव करना है, तो उसको आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, आप पक्का अचीव कर लोगे। लेकिन हम जब ये मान लेते हैं कि हमारे बस का नहीं है, बस वहीं पे सब खत्म हो जाता है। फिर तो आगे क्या ही करना, फिर तो आगे बस गेम खत्म ही हो गया वहीं पे। मतलब कोई भी, चलो आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने एक ड्रीम तो देखा होगा कि यार मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अपने मम्मी पापा को एक नया घर दिला के देना है, मुझे अपने मॉम डैड को एक फॉरेन ट्रिप पे लेके जाना है, मुझे अपने लिए एक कोई मर्सिडीज बेंज या मर्सिडीज S क्लास खरीदनी है। कोई भी यार ड्रीम ऐसा तो होता है, हर बंदे के मन में होता है। जैसे मेरे मन में तो बहुत सारे ड्रीम्स है और उन्हीं ड्रीम्स के लिए बंदा मेहनत करता है कि यार मेरे पास ये हो, कि यार मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाऊं, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊं। हमारी फैमिली में गरीबी है तो मैं इनको इस गरीबी से निकाल पाऊं, या अगर मिडिल क्लास फैमिली में अमीर आदमी बन के कैसा लगता है ये जानने की कोशिश करूं। तो ऐसा कुछ ड्रीम होता है। आपका ड्रीम यही हो सकता है कि यार चल मेरे यूट्यूब चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, और 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ये सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे जो आपने सोच रखे हैं। मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको पता नहीं 1 लाख सब्सक्राइबर वाले कितने पैसे कमा रहे हैं आजकल के टाइम पे। तो ये सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो जाने वाले हैं अगर आपने ये टारगेट रख लिया कि मुझे अपने चैनल पे बस 1 लाख सब्सक्राइबर गेन करने, और ये सारे आपके ड्रीम जो भी मैंने बताया कुछ भी देखा हो आपने सारे पूरे हो जाएंगे। तो सपना देखने पे ही आपने अपना पहला स्टेप पूरा कर लिया। और इसको अचीव कैसे करना है, इसी के लिए तो भाई आज आया हूं मैं, ये वीडियो इसी के लिए तो बना रहा हूं। आप यही चीज बताऊंगा कि आपने जो सपना देखा उसके आप गोल सेटिंग कैसे कर सकते हो। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग। देखो आपने बचपन में बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी कि दृढ़ निश्चय करो और अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसके ऊपर पूरा हार्ड वर्क करो। देखो ये सारी बातें ना उस टाइम पे मजाक लगती है, अभी तक भी आपको लग रही होंगी, लेकिन एक्चुअल में यार यही सच्चाई है। अब महाभारत आपने देखी होगी, अर्जुन ने भी तो मछली की आंख पे अपना फोकस किया था, तभी वो उसको भेद पाया था। तो यही चीज है, मतलब आपने जो सपना देखा है उसको आप अपना एक गोल सेट कर लो और फिर उसकी तरफ मेहनत करना शुरू करो। और वो मेहनत कैसे करनी है ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बस आपने गोल सेटिंग करना है और उसके बाद ये स्टेप्स को अप्लाई करना है। और आपने जो भी सपने देखे थे यूट्यूबर बनने के, कंटेंट क्रिएटर बनने के, या 1 लाख सब्सक्राइबर गेन करने के, और उसके साथ जो सारी फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा पूसा अचीव करने के, सारे गोल्स आपके पूरे हो जाएंगे। और एक और काम से भी आपका गोल पूरा होगा, किससे? वीडियो को लाइक करने से, शेयर करने से अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करने से चैनल को, ताकि फ्यूचर में आपको कंटेंट मिलता रहे, ताकि आप कहीं भी भटको इस रास्ते में तो भाई आपका क्रिएटर भाई आपके साथ है, आपकी पूरी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास एक सपना है या फिर कोई गोल है, दोनों में से चाहे आपके पास कुछ भी हो, लेकिन ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा ताकि आप एक गोल सेटिंग कर सको। और अगर नोटपैड पेन लेके बैठ सकते हो और जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाओगे तो बस यही गोल सेटिंग होगी आपकी और यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। तो अगर नहीं है तो वो ले लो, नहीं तो बाकी वीडियो है चलती रहेगी। 1 बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, देखते रहो। तो पहली चीज जो आपको ड्रीम पूरा करने के लिए या गोल सेटिंग में करनी पड़ेगी, दैट इज डिटेल्ड प्लानिंग। अब बहुत बार हम सोचते हैं कि यार प्लानिंग करने से कुछ होता तो है नहीं, क्योंकि जो हम करते हैं वैसा तो कुछ होता नहीं जिंदगी में। हम प्लान बहुत बनाते हैं, मतलब पूरा ऐसी प्लानिंग आप भी करते होगे, प्लानिंग है ना, करते हो ना, कि अब मैं कल से सुबह उठूंगा, सुबह 5 बजे उठ के जिम जाऊंगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं ऑफिस जाऊंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, सब कुछ करूंगा, पूरा आप अपना दिन प्लान करते हो। फिर आपने सोच रखा होगा कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी साथ आपने सोचा हो कि यार मैं ऐसा करूंगा, मैं स्किल सेट शेयर करूंगा लोगों के साथ। पूरी प्लानिंग बनाते हो आप, मन में बनाते हो पूरी प्लानिंग। और उसके बाद फिर अगले दिन क्या होता है आपके साथ वो तो आपको पता ही है, क्योंकि प्लानिंग से तो कुछ चलता नहीं। आप उठते हो सुबह फिर 9 बजे, फिर भागते भागते ऑफिस चले जाते हो, फिर उसके बाद जल्दी जो भागा दौड़ी में आपका काम चलता है वैसे ही पूरा दिन निकल जाता है, फिर दोबारा ऐसी प्लानिंग करते हो। तो अभी आपकी प्लानिंग फेल क्यों हो रही है? आपने कभी सोचा? क्योंकि आपने कभी डिटेल में प्लानिंग नहीं करी, आपने गोल सेटिंग नहीं करी, माइन्यूट डिटेल्स पे फोकस नहीं किया। अब ये गोल सेटिंग करने की जरूरत क्या होती है
ताकि आप अपने रास्ते से भटको ना। मतलब होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहेंगी कि आप चल नहीं पाओगे रास्ते पे, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लाइफ बहुत बड़ी है, हर एक की सिचुएशन अलग होती है, हर एक अपना डिफरेंट तरीके से चलता है। लेकिन अपने गोल डिफाइन करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि आप उस रास्ते से ना भटको। मतलब अब से 6 महीने तक आपने कुछ नहीं किया, आपने गोल लिखा हुआ था, तो आप उस रास्ते पे तो चलोगे, कुछ ना कुछ आप करते रहोगे, लेकिन एट द एंड उस रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डिटेल्ड प्लानिंग करने का मेन रीजन यही है। अब जैसे आप, चलो छोड़ दो अपना, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मेरा सपना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा यूट्यूबर्स की हेल्प करनी है, कंटेंट क्रिएटर्स की हेल्प करनी है, जो इस जर्नी पे चल सके। बहुत सारे लोग ना सोचते रह जाते हैं कि यार मैं बनाऊंगा, कैमरा लगाऊंगा, ये करूंगा। वो जो पहला स्टेप है वो मुझे उनको बताना है कि आपको ये पहला स्टेप, फिर उनको थोड़ा सा सपने भी दिखाना है कि भाई ये सब चीजें आपके साथ हो सकती है फ्यूचर में, तो वो ताकि मेहनत भी कर सके। फिर ये भी हो सकता है क्या यार मैं इंडिया के यूट्यूबर की हेल्प करना चाहता हूँ या बाहर के लोगों को भी करना चाहता हूँ, क्या मैं सिर्फ उनको मोटिवेट ही करना चाहता हूँ या उनको एट द एंड एक्शन प्लान देना चाहता हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे मन में चलेंगे, जो मुझे प्लान करना पड़ेगा कि यार मुझे एक्चुअल में किस डायरेक्शन में काम करना है। अब क्या मैं इस मीडियम से सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, या मैं यहाँ से कुछ बिजनेस भी बनाना चाहता हूँ, शायद कुछ क्रिएटर्स को सर्विसेज दे सकूँ, शायद उनको कुछ हेल्प कर सकूं, शायद उनको ग्रो करने में हेल्प कर सकूं। तो वो सारी चीजें एक डिटेल्ड प्लानिंग के हिसाब से मेरे दिमाग में चल रही है। ड्रीम देखा था मैंने कि मुझे 1 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स अपने चैनल पे लेके आने, बट आप लोग यार सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो होंगे 1 मिलियन। फटाफट फिर कर दो सब्सक्राइब, और देखो आप कैसे इस कंटेंट क्रिएटर जर्नी में आप भी आराम से मिलियन पहुंच जाओगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस जैसे आप इस चैनल को मिलियन पहुंचाओगे वैसे आप भी मिलियन पहुंचते जाओगे। ये हेल्प करने की जगह है यूट्यूब। यहाँ पे ये नहीं है कि आप कंपीट करोगे किसी से, जितनी हेल्प करोगे, जितना ज्यादा कोलैबोरेट करोगे, उतना ज्यादा आपका चैनल ग्रो करेगा। अब देखो, ड्रीम जो है वो हमारा एक आइडिया हो सकता है, पर वो गोल नहीं हो सकता। अगर हमें अपने सपने को गोल बनाना है तो उसके लिए प्रिसाइज और डिटेल्ड प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अभी आप कॉपी पेन उठाओ और आपको लिखना अपना एक्शन प्लान कि मुझे क्या करना है। डेट वाइज लिखो, बहुत स्पेसिफिक हो जाओ डिटेल के लिए कि मुझे इस डेट तक अपने, मतलब अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो, 0 सब्सक्राइबर है, तो लिख दो कि यार मुझे 6 महीने की ये डेट तक या 3 महीने की इस डेट तक मुझे अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर लाने। या आप ये लिख दो कि मुझे फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर गेन करना है इस पहले महीने में। यार जो स्टार्टिंग की ग्रोइंग फेज है ना, वो बहुत मजेदार होता है। आपको बहुत मजा आएगा अगर मजा लोगे इस फील्ड में। मजा लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हाँ, रोज मेरे वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं। अंदर से आपको फील आएगी कि अगर नहीं भी हो रहा तो मुश्किलें आएंगी, कुछ ना कुछ मुश्किलें होंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, लोग कंटेंट नहीं देख रहे होंगे, कोई ना कोई दिक्कत चल रही होगी। तो यार उन मुश्किलों को सही करना पड़ता है। वो कैसे सही कर सकते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। और इस चैनल पे मैंने बहुत सारी ये जो मुश्किलें, दिक्कतें आती है, उसके लिए बहुत सारा कंटेंट बनाया हुआ है। सारी वीडियोज हैं कि भाई क्या क्या करना चाहिए आपको यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए, क्या सब चाहिए। मतलब आपको तो एक रखा रखाया चीज मिल रही है प्लेट में, बस उठा के खाना है। अभी आपको कोई और चीज नहीं करनी। कोई प्लेट में से खाना उठा के भी मेरे मुंह में डाल दे, भाई देखो ये तो पॉसिबल नहीं होने वाला। मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। कोई प्लेट सजा के आपके सामने रख रहा है, अब खाना तो खुद ही पड़ेगा ना भाई। तो सजी हुई प्लेट है, फिर खाना तो स्टार्ट करो। और ऐसे ही अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करो। और ऐसे ही नहीं है कि स्टार्टिंग में आपके साथ सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा और आपको स्टार्टिंग में सब चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक एक्शन प्लान बनाना है, मतलब एक रास्ता बनाना है कि मुझे यार ए से बी जाने के लिए रास्ता चूज करना है। बीच में डिविएशंस आ सकते हैं, कभी आपको थोड़ा कुछ शॉर्टकट लेना पड़ सकता है, कभी कुछ लंबे रास्ते से भी जाना पड़ सकता है। लेकिन जब ये डिसाइड होगा कि ए से बी तक पहुंचना है, तभी तो पहुंच पाओगे ना। और भाई रास्ते पे बढ़ना शुरू करो। जैसे जैसे आप इस रास्ते पे बढ़ते जाओगे, अपने आप सब चीजें सही होती जाएंगी, अपने आप आपको रास्ते मिलते जाएंगे, अपने आप चीजें समझ में आने लग जाएंगी। बट आप जब पहला स्टेप ही नहीं रखोगे और पहले तो रास्ता ही डिसाइड नहीं करोगे कि जाना कहां से कहां तक है, तो यार फिर तो कुछ होने वाला ही नहीं है। ये यार चाहे यूट्यूब की जर्नी ले लो या अपनी लाइफ में कुछ भी ले लो, कुछ भी करना है आपको जिंदगी में, जब तक आपका कोई प्लान नहीं होगा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा मुझे ए से बी तक पहुंचना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आप सारे रास्ते में इधर उधर भटकते रहोगे और एट द एंड तक कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो डिटेल्ड प्लानिंग इसलिए जरूरी है। इस कंटेंट क्रिएशन वाली या यूट्यूबर बनने की जर्नी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक डिटेल्ड प्लानिंग और एक एक्शन प्लान बनाना ही पड़ेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपको करना पड़ेगा अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज बी प्रिपेयर्ड फॉर डिफिकल्टीज। देखो ये बहुत सारी बातें आपको पता होंगी, सारी चीजें पता नहीं, लाखों मोटिवेशनल स्पीकरों से आपने ये चीजें सुन ली होंगी। तो मेरी सुन रहे हो, मैं भी बता रहा हूँ। मैं कोई मोटिवेशन देने तो भाई देखो आया नहीं यहाँ पे, मैं तो सिर्फ आपको रास्ता बताने आया हूँ। आपको चलना है नहीं चलना, भाई मोटिवेशन अपने अंदर से आता है। मोटिवेशन ये नहीं कि आपको कोई बाहर से दे देगा, कोई ज्ञान दे देगा तो कोई मोटिवेशन आ जाएगा। वही बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको पता है, लेकिन आप उसको करना नहीं चाहते। तो मैं सिर्फ आपको एक्शन स्टेप दे रहा हूँ। अब खाली मैं बोलता रहूँ आपको कि भाई प्रिपेयर्ड फॉर डिफिकल्टीज रहो, भाई रास्ते में बहुत मुश्किलें आएंगी, आप लंगड़े हो जाओ, चाहे आपका पैर कट जाए, फिर भी आप मतलब उस रास्ते को पार कर जाओ, ये मोटिवेशन सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन करने के लिए प्लान जरूरी है। तो अब देखो डिफिकल्टी, देखो कुछ भी रास्ते पे चलोगे तो आपको डिफिकल्टीज तो आएंगी। इसी पे ही ले लो यार यूट्यूबर वाली जर्नी पे। तो जैसे आप स्टार्ट करने की सोचोगे, सबसे पहला जो सबसे डर होता है कैमरे के सामने बोलने का। अब वो कैमरे के सामने वर्ड ही नहीं निकलते। कैमरा सामने लगा दिया, फिर सोच रहे हो भाई क्या करूं, क्या बोलूं, क्या ना करूं। और फिर थोड़ी देर बाद अगर आप कोई वीडियो शूट भी करते हो तो आपको खुद ही पसंद नहीं आती, फिर आप छोड़ते हो, यार छोड़ मेरे बस का नहीं है ये काम। फिर उसके बाद और बहुत सारे गियर्स खरीदना, ये वो लाइटें वाइटें बैकग्राउंड ये सब बनाना, इतनी डिफिकल्टीज आपको लगेंगी। फिर आप कहोगे यार ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर उसके बाद अच्छा मैं वीडियो अपलोड कर दूं,
उसके बाद थंबनेल भी चाहिए भाई, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, टैग्स लिखना है, ये करना है। ये सारी चीज़ें करते करते चलो ये कर के आपने वीडियो डाल भी दी, फिर देखा यार वीडियो पे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे, कोई देख ही नहीं रहा वीडियो। चल वीडियो पे व्यूज़ 10 20 50 आए, कोई वॉच टाइम नहीं आ रहा। तो ये सारी डिफिकल्टीज आएंगी। मतलब स्टार्टिंग में तो इतनी इजी जर्नी तो है नहीं कि आप फटाफट वीडियो डालोगे और पहला वीडियो आपका वायरल हो जाएगा। किस्मत अच्छी हुई तो हो भी सकता है, लेकिन वैसे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ये डिफिकल्टीज आपने पहले से ही मान लिया कि यार हाँ ये डिफिकल्टीज आनी है, अगर मैं मेहनत करता रहूंगा और एक सही डायरेक्शन में चलता रहूंगा तो एट द एंड मेरे को गोल अचीव हो जाएगा। मैंने बताया कि क्या क्या रीजन है आपके यूट्यूब चैनल फेल होने के, थंबनेल कैसे बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ों पे भी कंटेंट बनाया हुआ, उसको भी जाके चेकआउट कर लेना, ताकि इस चीज़ में जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन पे काम कर सको। देखो प्रॉब्लम आती है लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो है। तो अब आपको पता चल गया ये डिफिकल्टीज आ सकती है, डिफिकल्टीज आएंगी, उनका सॉल्यूशन ढूंढना है आपको। तो आप बोलोगे कि अच्छा मुझे पता था ये डिफिकल्टीज आएंगी तो मैं वो काम करूंगा ही क्यों, जब मुझे पता है कि मुश्किलें आनी है तो मैं उस जगह पे जाऊंगा ही क्यों। भाई कोई भी चीज़ है, अगर आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है, कुछ ना कुछ बड़ा बनना है, क्रिएटर बनना है, मतलब क्रिएटर बनना एक प्रोफेशन है, इसको मानो एक प्रोफेशन है, बहुत मुश्किल से बनते हैं। जैसे लोग डॉक्टरी, इंजीनियरिंग ये सब पढ़ाई करते हैं और फिर जाके डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट ऐसे बनते हैं, वैसे ही क्रिएटर बनना भी ऐसी ही चीज़ है। और यहाँ पे तो बहुत डायनेमिक है, रोज सीखना पड़ेगा, रोज कुछ नया करना पड़ेगा। वैसे उनकी भी लाइफ होती है, जैसे डॉक्टर है उसके पास रोज नई नई बीमारियां आती है, नई नई प्रॉब्लम आती है, तब वो उससे सीखता है। तो लाइफ लॉन्ग लर्नर वाली तो चीज़ रखनी पड़ेगी ना। तो डिफिकल्टीज आएंगी, डिफिकल्टीज को फेस करना, यही तो जिंदगी का नाम है यार। डिफिकल्टीज को फेस करना, एक्सपीरियंसेस बनाना, लाइफ में कोई अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे तभी तो शेयर कर पाओगे। बस यही होगा कि अच्छा भाई मैंने क्या किया अपनी जिंदगी में, मैंने अपनी जिंदगी के सुबह 9 से लेके 5 बजे तक तो ऑफिस में काट दिया, उससे जाने में 2 घंटे लगते थे, आने में 2 घंटे लगते थे, फिर मैं आके क्या करता था, आके मैं थोड़ा देर कोई मूवी देख लेता था, फिर मैं सो जाता था। बस यही मेरी जिंदगी थी। 80% मैंने जिंदगी ऐसे ही जी है, 20% पता नहीं आपने घूम फिर के कुछ मजे लिए होंगे या नहीं लिए होंगे। तो ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो क्या भाई? कुछ नया करोगे, कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे जिंदगी में, कुछ गलत, कुछ बुरे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, लेकिन एट द एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस की है। मेरे को तो यार यही समझ में आया कि जितने ज्यादा एक्सपीरियंसेस बनाओ अपनी लाइफ में, उतना ज्यादा मजा आता है, उतना ज्यादा लाइफ जीने में मजा आता है, उतना ज्यादा चीजें करने में मजा आता है। जितनी डिफिकल्टीज आएंगी उनको फेस करो, उनको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, और जब आप चैलेंजेस फेस करते हो और उनसे वॉक थ्रू कर जाते हो, उन सब चीजों से लड़के आगे बढ़ जाते हो, तो उसका मजा भाई अलग ही है। तो जब आप करोगे तब आपको मजा आएगा। फिर करो, फिर स्टार्ट कर दो बस अपनी कंटेंट क्रिएटर की जर्नी। और डिफिकल्टीज है उनके लिए प्रिपेयर रहो, और पहले से ही समझ के रखो कि यार आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम आने वाली है, और आप उसको पहले से ही सीख लो। जैसे इस चैनल से बहुत सारी चीजें आप सीख लोगे, आपको लगेगा कि हाँ डिफिकल्टी आएगी, लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% थी, अब शायद उसकी प्रोबेबिलिटी 30-40% रह जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ तो सीख लिया, तो अब मैं उस पर मेहनत कर सकता हूँ। तो ये चीज आप कम कर सकते हो। कंपनियां भी ऐसी करती है, हर कोई कंपनी चाहती है थोड़ा ना कि मैं बंद हो जाऊं या मेरा बिजनेस बंद हो जाए। कोई भी कंपनी नहीं चाहती, वो कंपनी तो चाहती है कि मैं 100 करोड़ 1000 करोड़ ऐसे बनूं, लेकिन एट द एंड हर कंपनी तो नहीं बन पाती। हर कंपनी अपने आप को प्रिपेयर रखती है कि यार ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। जो कंपनी प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन निकालती है वो कंपनी आगे बढ़ जाती है, जो प्रॉब्लम से डर के पीछे रह जाती है वो कंपनी बंद हो जाती है। वैसे ही इंसानों का हाल है, वैसे ही कंपनियों का हाल है। तो बस यही है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई दिक्कतें तो जिंदगी में आएंगी, लेकिन भाई उनको फेस करना है और उनसे आगे बढ़ना है। अब ये जो तीसरा स्टेप है ना कि अपने ड्रीम को गोल में बदलने वाला, ये सबसे मुश्किल है। और आप कहोगे कि यार ये भैया क्यों बोल रहे हैं, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। बट यही एक ऐसी चीज है जो आपको अपने रास्ते पे चलने के लिए मजबूर करेगी। दैट इज टेल पीपल अबाउट योर गोल। लोगों को जो भी आपने गोल सेट किया ना उसके बारे में बताओ। अब आप कहोगे हाँ ये कैसे कर सकता हूँ मैं, पता चला वो अचीव ही ना हुआ, पता चला मैं उनके सामने गाता फिर रहा हूँ और फिर मैं खुद ही ना वो काम कर पाऊँ और फिर मेरी बेइज्जती हो, वो तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये चीजें आपके दिमाग में आती है, बट ये दिमाग में चीजें आ रही है तभी आप रुके हुए हो, तभी आप किसी को बताते नहीं हो। और मैं एक बात बताता हूँ, ये एक रिवर्स साइकोलॉजी है। जब आप लोगों को अपने ड्रीम या अपने गोल्स के बारे में बताओगे और उनको बड़े चाव से, बड़ी खुशी से बताओगे, जैसे मैं बताता हूँ कि हाँ मुझे अगले 6 महीने में इस पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं। अब पॉसिबिलिटी है, हो सकते हैं या नहीं भी हो, होने को शायद अगले 10 दिन 15 दिन में हो जाए, होने को 6 महीने 6 साल में भी ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एट द एंड मैंने जब किसी को बताया, मैंने अपने गोल सबके सामने क्लियर करे, तो मैंने उस पर कमिटमेंट किया कि मुझे अब यार ये गोल अचीव करना, नहीं तो यार जिन जिन लोगों को मैंने बता दिया तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ अच्छा पूरे गोल सेट कर लिए थे, क्या हुआ भाई, कहाँ गए तेरे सब्सक्राइबर। तो उससे क्या होता है, मेरे अंदर मोटिवेशन आता है कि यार मुझे रोज कंटेंट पोस्ट करना है, रोज वीडियो बनानी है। व्यूज आए नहीं आए, कोई लाइक कर रहा नहीं कर रहा, कि पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही, पसंद तो आ ही रही है खैर आपको मुझे पता है, लेकिन चलो व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ ना कि यार मुझे एक बेस्ट कंटेंट, एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी है, एक बेस्ट कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करना है ताकि वो इस जर्नी पे चल सके। अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो या ना हो, मुझे ये लगना चाहिए कि यार मैं 1000 लोगों को भी मोटिवेट कर दिया कि वो इस कंटेंट क्रिएटर वाली जर्नी पे स्टार्ट कर सके और वो अपना यूट्यूब चैनल बना लें या फिर कुछ बिजनेस बना लें ऑनलाइन, और वो वहां से 50,000 या लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दे। मतलब मेरे लिए तो वो ड्रीम अचीव करने लायक हो जाएगा कि मैंने अगर 100 लोग या 1000 लोग भी ऐसे क्रिएट कर दी। तो टारगेट है, जो गोल्स है वो बड़े हैं और लोगों के साथ शेयर किए ताकि उस पर कमिटमेंट
डेवलपमेंट हो सके, ताकि उस डायरेक्शन में हम मेहनत कर सके। देखो ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, ये तो कहते ही रहेंगे। आप चाहे जो मर्जी करो, ये कहेंगे हाँ भाई ज्यादा हवा में उड़ रहा, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है यूट्यूब चैनल चलाना, शक्ल देखी तूने अपनी है, तू बोलेगा कैमरे के आगे। ऐसे ऐसे लोग आपको बोलने वाले मिल जाएंगे। कोई ऐसा बोलने वाला आपको कि आपके अंदर कोई स्किल सेट है और आपको लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, वो कोई ही मिलेगा जो आपकी मदद करेगा। देखो दुनिया में बैड एलिमेंट्स भी है और अच्छे एलिमेंट्स भी हैं, आपको देखना है। बस ये है कि दुनिया में इस टाइम पे बैड एलिमेंट्स ज़्यादा तादाद में है और गुड एलिमेंट्स या अच्छे लोग कम तादाद में है। तो अगर 10 में से 8 लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, 2 लोग तो अच्छा ही करेंगे, 2 लोग आपकी मदद करने वाले होंगे। मुझे भी उन 2 लोगों में से ही समझ लेना, मेरे को देख के मोटिवेट हो जाओ और फटाफट स्टार्ट कर दो इस कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी पे। तो बस लोगों को बताने से यही होगा कि आपका कमिटमेंट स्ट्रांग होगा। आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने बोला है लोगों को, तो यार मुझे करना पड़ेगा। आप अपने ऊपर एक प्रेशर लोगे, अदरवाइज आप वो प्रेशर नहीं लोगे, तो आपकी जो गोल सेटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप ऐसे लोगों को बता दोगे और लोग बेइज्जती करते तो करने दो भाई। जब आप ऊपर पहुंचोगे ना, तो वही लोग फिर आपकी बढ़ाई करेंगे कि हाँ हम तो जानते थे इसे, ये तो बहुत मेहनत करता था उस टाइम पे, ऐसा करता था वैसे करता था। लेकिन जब तक आप कुछ नहीं अचीव करोगे, जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, तब तक वो आपकी टांग खींचते रहेंगे। ये तो हर जगह दुनिया में होता है। तो इस चीज से परेशान होना, घबराना छोड़ दो। बस ये 3 चीजें फॉलो करना शुरू कर दो जो मैंने आपको बताया, और आपकी जर्नी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। अब देखो ये तीनों चीजें तो मैंने बता दी, भाई लास्ट में आपको एक ही चीज अपने आप से पूछनी पड़ेगी कि आप कुछ भी काम कर रहे हो। देखो ये कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर बनने वाली जर्नी देखो इतनी आसान तो है नहीं। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मेहनत भी लगेगी, लेकिन एट द एंड वो वर्थ इट होगी। लेकिन एट द एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको काम करने में मजा आता है। जैसे मुझे लोगों की यार हेल्प करने में पूरा मजा आता है। कोई नहीं मुझे कोई पैसे दे रहा है, कोई मेरे को कहीं से पैसे मिल रहे हैं, मेरे यूट्यूब में एड से कोई रेवेन्यू आ रहा है, कुछ आ रहा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मजा आता है लोगों की हेल्प करने में। मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। मेरे को वो एक किक देता है, मतलब एक मेरे को मजा आता है उस चीज में। अगर मैं खुद कुछ पैसे कमा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि लोग भी पैसे कमाएं। मेरे अंदर ये नहीं है कि भाई खुद कमा रहा हूँ तो लोगों को मैं नॉलेज तो दे ही सकता हूँ, अगर उसमें से फॉलो करने वाले जितने होंगे वो कमा पाएंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो मेरे से कुछ ले तो लेंगे नहीं। एट द एंड जो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ उससे ये कि जो लोग शायद एक्चुअल में कुछ चीज करना चाहते हैं वो पुश हो जाए और शायद वो भी कुछ अर्निंग करना स्टार्ट कर दे। और एट द एंड वो जो अप्रिसिएशन मिलता है ना उन लोगों से जो बिल्कुल स्क्रैच से उठे होते हैं, और वो आपको सिर्फ ये बोल देते हैं कि सर आपकी वजह से मतलब मैं इस जर्नी पे चल पाया, और आपकी ये वीडियो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग थी कि यहाँ से मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और इसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और मैं फिर कभी नहीं रुका। बस यही अगर कोई बोल देना भाई, इतना दिल को सुकून मिलता है ना, इतना मजा आता है ना कि बस कहने की कोई बात ही नहीं है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में भाई कुछ लिख दो अपने भाई के लिए, इतनी तुम्हें मोटिवेशन दे रहा हूँ, कुछ तो लिख दो जो भी आपको लग रहा है, मतलब दिल से जो भी अच्छा लगे कुछ भी लिख दो कमेंट सेक्शन में कि अगर कुछ समझ में आया तो भाई अब मैंने बहुत ज्ञान तो आपको दे ही दिया। कमेंट आप लोग कर ही दोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो भी आप कर ही दोगे। और एक ही चीज बताऊंगा कि भाई बिना सपने देखे ना कोई इंसान बड़ा नहीं बनता जिंदगी में। खाली सपने देखने वाला भी बड़ा नहीं बनता। तो सपना जो देखा है, जो ड्रीम देखा है, उसको एक गोल में कन्वर्ट करो और उस गोल को अचीव करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाओ। बस यही करना है। तो जो है वो अपने आप बन जाता है जब आपको पता है कि यार मुझे यहाँ पहुंचना है। यार ये होगा कि वो गोल जो आपने सेट कर लिया वो सिर्फ आपसे टाइम से दूर होगा। एट द एंड तो आप मान लिया ना, अपने माइंडसेट में अपने आप को माइंडसेट पहले से ही प्रिपेयर कर लिया कि भाई मैं तो यहाँ पहुंच चुका हूँ। अब मैंने मान लिया अपने आप में कि भाई मेरे तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, मैंने 1 मिलियन क्रिएटर की हेल्प करना शुरू कर दिया और लोग इस कंटेंट क्रिएटर वाली जर्नी पे मेरे साथ मतलब जुड़ रहे हैं और वो मोटिवेटेड हैं और वो कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैंने ये मान लिया। अब टाइम से वो दूर हो सकता है लेकिन अचीव तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि मुझे उसके ऊपर बिलीफ है, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट है कि यार ये चीज अचीव मैं कर लूंगा। बस यही आपको करना है। माइंडसेट का ही गेम है भाई सारा कुछ। जहां आपने माइंडसेट प्रिपेयर कर लिया, किसी भी फील्ड में हो लाइफ में, किसी भी जगह पे हो, कुछ भी करना चाहते हो, हर चीज अचीव हो सकती है। सिर्फ आपको उसको अपने माइंड में मानना पड़ेगा कि हाँ मैं ये अचीव कर चुका हूँ और मैं एक रास्ते पे चल चुका हूँ जो मुझे अपने गोल तक लेके जाता है। तो मेरा गोल सिर्फ मेरे से टाइम से दूर है, अदरवाइज मैं वो अचीव कर ही लूंगा। तो आज के लिए भाई बहुत मोटिवेशन हो गया, बहुत ज्ञान दे दिया, मोटिवेशनल स्पीकर टाइप मुझे फील हो रहा है। लेकिन भाई मैं मोटिवेशन नहीं, मैं आपको एक्शन स्टेप देना चाहता हूँ। मोटिवेशन दुनिया में आपको बहुत मिल रहा होगा, हर जगह मोटिवेशन देने वाले हैं, लेकिन एक्शन स्टेप बताने वाला कोई नहीं। आप किसी यूट्यूबर पुराने की स्टोरी देखोगे, कुछ भी देखोगे, और किसी को भी किसी का स्टेज शो देखोगे, कहीं भी देखोगे, मोटिवेशन देने के लिए तो बहुत ज्ञान अवेलेबल है, लेकिन क्या वो मोटिवेशन आपकी हेल्प कर रहा है? आप एक बार मोटिवेटेड फील होते हैं फिर आपको समझ ही नहीं आता स्टार्ट कैसे करना है। तो मेरा काम है एक्शन स्टेप देना, तो वो एक्शन स्टेप मैंने आपको दे दिया। तो आज के लिए भाई इतना ही था, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। टिल देन दिस इज पारस अरोड़ा साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड टू मनी ऐप।